आज तड़के सुबह के 6:30 बजे ये खबर आई है कि Former President Biden is said to be reviewing his treatment options with his doctors after his cancer diagnosis. He has been diagnosed with an aggressive form of prostate cancer that has now spread to his bones. जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनको प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है और ये काफ़ी एग्रेसिव कैंसर है और इसकी वजह से अब शायद उनको काफ़ी मुश्किल झेलना पड़ेगा। ये कैंसर क्यूरेबल नहीं है। हाँ, इसको हार्मोन थेरेपी से कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन ये क्यूरेबल नहीं है। तो ये खबर मैंने आपको इसलिए सुनाई, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। ये खबर इसलिए बताई क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज क्यों नहीं है। हमारे पास तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों डॉक्टर्स हैं, तो कैंसर का इलाज क्यों नहीं है? डॉक्टर कोई दवा दे दे जिससे कि कैंसर ठीक हो जाए। ओपन चैलेंज है। कोई डॉक्टर कैंसर को किसी भी दवा से ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं हुआ, अनुसंधान नहीं हुआ, इस पर वैज्ञानिकों ने काम नहीं किया। तो आप कहोगे कि ये काम तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का है, हमारा थोड़ी है, डॉक्टर्स का थोड़ी है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कौन करता है? बायोटेक कंपनीज में काम कौन करता है? एक बायोटेक साइंटिस्ट करता है। तो क्या हुआ अगर आप नीट हार गए? क्यों नहीं बायोटेक की तरफ मुड़कर देखें कि क्या बायोटेक एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? अब मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर्स तो सामने से एक सोल्जर है, लेकिन पीछे जो ब्रेन बैठा है वो है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इम्यूनोथेरेपी, mRNA, वैक्सीन, कोरोना में जितने लोग मर गए, क्यों मर गए? डॉक्टर्स तो थे हमारे पास, सारी ट्रीटमेंट्स थी, वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन बनाया किसने? एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने। तो क्या हुआ अगर उस 36 लाख लोगों में से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सीट कम है इसलिए आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि जनसंख्या ज़्यादा है और डॉक्टरों की जो वैकेंसीज है वो कम है। इस वजह से आज शायद आप रिजेक्शन के स्पेक्ट्रम में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम स्मार्ट हो, कम टैलेंटेड हो। कई बार आप प्रोफेशन नहीं चुनते हो, प्रोफेशन भी आपको चुनता है। तो बायोटेक एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको गले लगाने के लिए खड़ा है। एज़ पर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, हमारे विश्व में 10 में से 8 लोगों को, 10 में से 8 मेल मेंबर्स को प्रोस्टेट कैंसर होता है अपने जीवन काल में। मतलब कि 80% चांस है कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी इंसान को कैंसर होगा। तो कैंसर इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस दुनिया का, लेकिन नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब मैं आता हूँ कि आपने डॉक्टरी क्यों चूज़ की। शायद परिवार ने आपको फोर्स किया होगा कि तैयारी करो। शायद आपने, जैसे आप बचपन से डॉक्टरों से मिले होंगे अपने शहर में, कभी बीमार पड़ गए, कुछ वैक्सीन लेना है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। क्या आप कभी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट से मिले हो? जवाब होगा नहीं। तो जब आप मिले ही नहीं हो तो आप उसको जानते ही नहीं, उसको जज कैसे कर सकते हो कि वो प्रोफेशन खराब है? प्रॉब्लम यह है कि चूंकि आप डॉक्टरों से इतना ज़्यादा मिल चुके हो अपने शहर में, तो आपको लगता है कि डॉक्टरी एक अच्छी प्रोफेशन, बट उससे भी बेहतर प्रोफेशन है दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के अलावा अलाइड प्रोफेशन जैसे नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत है। आप उससे एक लेवल अप जा सकते हो। आप वो ब्रेन बन सकते हो जिसकी दवाइयों को फ्यूचर में डॉक्टर्स लिखेंगे, करोड़ों डॉक्टर्स लिखेंगे और उसकी वजह से लोगों की जान बचेगी। देखिए, दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दवा ही ना हो तो क्या करेंगे? आज कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। वैसे ही बहुत सारी बीमारियां लाइलाज हैं जो कि हम सिम्टम्स की वजह से ट्रीट करते रहते हैं। एक छोटा सा सिर दर्द ही ले लीजिए, आप पैरासीटामोल खाते हो या एसिक्लोफेनेक खाते हो, हेडेक चला जाता है, लेकिन वो हेडेक को दबा देता है। क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उस पर रिसर्च होना चाहिए, है ना? तो हमारे जो मेडिकल यूनिवर्स में और हमारी सोसाइटी में इस तरीके से बना दिया गया है कि हाँ, डॉक्टर ही सब कुछ है। डॉक्टर है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको डॉक्टरी में नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। आप बायोटेक में आ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक बायो इन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं, आप एक वैक्सीन डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक प्रोटीन डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको इस बारे में पता ही नहीं है, आप ऐसे लोगों से कभी मिले ही नहीं हो, तो आप सोच रहे हो कि डॉक्टरी नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। 36 लाख लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा, 86,000 सीट है, जिसमें से कुछ तो जनरल कैटेगरी के लिए है भी नहीं। अगर आप जनरल में हो तो आपको मुश्किल से 40-50 हज़ार सीट मिलती है। आप कैसे क्वालिफाई करोगे? तो क्या हुआ अगर फेल कर गए? फिर से तैयारी करोगे? मैं बताता हूँ एक कहानी। परसों मैं बात कर रहा था एक बच्चे से, वो 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा है। 1 साल उसने ड्रॉप दे के तैयारी की, उसके बाद 3 साल उसने बैचलर्स बायोटेक में एडमिशन ले लिया और वहाँ बस ऐसे ही जा रहा था टाइम पास के लिए और तैयारी नीट की कर रहा था। अब ये 3 साल भी चले गए।
अब प्रॉब्लम ये है कि वो अब एक इस एज में आ चुका है कि उसके जो बैचमेट्स है अब वो नौकरी में लग गए और वो भी बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, वहाँ भी फेल कर गया। तो दिक्कत क्या है कि इतना ज़्यादा हमारे समाज में ये हवा बना दिया गया है कि कंपटीशन दो, उसके बाद ही क्वालिफाई करो और उसके बाद ही कुछ बन सकते हो। ऐसा नहीं है। बिना कंपटीशन के अमेरिका में कौन सा कंपटीशन होता है? कोई कंपटीशन नहीं होता। जिसको जो बनना बन सकता है। आर्किटेक्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, नर्स बन सकते हो। जो आपके अंदर जो कला है, क्षमता है, टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग बनो ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, बहुत कुछ बन सकते हो। तो ये अब बंद करो। ये जो भेड़ चाल जो है, भाग रहे हैं रेस में, इसको बंद करो। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बेहतर प्रोफेशन है और डॉक्टर्स तो पेशेंट को ट्रीट करते ही हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च करता है, आविष्कार करता है, नए थेरेपीज को डेवलप करता है, जिससे कि नए ड्रग्स बने, मेडिसिन बने, जीन थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, डायग्नोस्टिक्स में अभी आप जाते हो और आपको एक एक्सरे मशीन होती है या जो भी, ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल कौन बना रहा है? आप जो स्मार्ट वॉच पहन रहे हो आपको ECG बता दे रहा है। कौन है, कौन कर रहा है ये सब? तो ये बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, आप ये भी बन सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टिक के पड़े रहे हैं 5 साल 10 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए कि डॉक्टर बन जाएं, लेकिन नहीं बन पा रहे और फिर अपने आप को ज़िंदगी भर ये सोचेंगे कि मैं एक फेलियर था। हमारे देश में UPSC और नीट ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। जितने लोगों की बनाई नहीं उससे ज़्यादा बर्बाद कर दी। और इसका कारण ये नहीं कि UPSC में प्रॉब्लम है और नीट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं कि कंपटीशन देंगे तब ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कंपटीशन के बिना बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टरी में ऐसा नहीं है कि एक बार एंट्री ले लो तो आपको लाइफ सेट हो जाती है, जो लोग बोलते हैं। देखिए, आपको जो झूठ बोला जाता है वो ऐसे होता है। 7वीं क्लास में कहते हैं 10वीं पास कर लो बेटा, लाइफ सेट है। 10वीं में बोलेंगे 12वीं पास कर लो, लाइफ सेट है। 12वीं में बोलेंगे MBBS कर लो, लाइफ सेट है। MBBS में बोलेंगे MBBS कंप्लीट कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन MBBS के बाद बोलते हैं MD करो, लाइफ सेट नहीं होती है कभी भी। जो 1+ का थीम है ना, वो नेवर सेटल, वही है। सच्चाई यही है कि आप कभी सेटल नहीं हो सकते। हर दिन जब तक हम कब्र की तरफ नहीं पहुंचते हैं, हम अनसेटल्ड हैं। हमें कुछ ना कुछ करना है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी, सब कुछ लगानी है। तो ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमा रहा है और कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट कम कमाएगा। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कैंसर है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, रेयर डिसऑर्डर्स है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, डाउन सिंड्रोम है। बहुत सारी ऐसी समाज में तकलीफ़ें हैं। पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हो, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एक वैज्ञानिक बन सकते हो। तो डॉक्टर क्यों बनना है? नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, 2-3 साल ट्राई करो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं बन पा रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लकीर के फकीर बने रहे, वही चाहिए। नहीं, ये ज़िद आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन, इट्स ओके। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हर कछुआ पेड़ नहीं चढ़ सकता है। सबका अपना अपना टैलेंट होता है। कछुआ पानी में तैर सकता है, पेड़ नहीं चढ़ सकता है। वो एक बंदर या एक लेओपार्ड कर सकता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, ठीक है, शायद डॉक्टरी प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा। डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो वैज्ञानिक होगा वो आप होगे। और कैंसर, अल्जाइमर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सिर्फ इंजेक्शन या सर्जरी से ठीक नहीं होते। इसके पीछे बहुत रिसर्च करना पड़ता है और हर कैंसर अलग है। जो बाइडेन को हुआ वो अलग है, किसी और को हुआ वो अलग है। तो उसके पीछे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स लगेगी, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग लगेगी, उस पर काम करना ज़रूरी है। क्रिस्पर जो एक जीन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, mRNA वैक्सीन्स है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं दुनिया में जिसका इलाज आज असंभव है और डॉक्टर्स के पास नहीं है। आप उससे एक स्टेप आगे जाओ, डॉक्टर से एक स्टेप आगे जाओ, वैज्ञानिक बनो और प्राउडली कहो कि हाँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो सिर्फ MBBS नहीं, बायोटेक भी ज़रूरी है इस दुनिया में। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो इसकी शुरुआत होती है बायोटेक्निका से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक अपकमिंग फ्री करियर फेयर हो रहा है, लाइफ साइंस एजुकेशन एडवांसमेंट फेयर प्लस प्लेसमेंट मेला। अगर आप शुरुआत कर रहे हो अपने करियर की तो इसको फ्री में यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, leaf.biotechnica.org। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लीफ अटेंड कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके अभिभावकों के लिए ये फ्री है। बायोटेक्निका की तरफ से गिफ्ट है। आप अटेंड कीजिए, साइंटिस्ट से मिलिए, सुनिए, क्योंकि आप आज तक डॉक्टर से मिले हो, साइंटिस्ट से नहीं मिले हो। हम आपको मिलाएंगे, साइंटिस्ट से मिलाएंगे।
आप मिलो, सुनो कि उन्होंने क्या किया है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका के साइंटिस्ट बुलाएंगे, इंडिया के भी साइंटिस्ट बुलाएंगे जिन्होंने अचीव किया है, और सबसे मिलो और बातचीत करो, समझो कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया और कहाँ पहुँच गए, करोड़ों में क्या खेल रहे हैं आज वो। मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। मानसिकता बदलिए, दुनिया बदलेगी। नीट अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता ख़त्म है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। एक समय ऐसा लगा था कि कोविड कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अब हमें ज़िंदगी भर मास्क पहन के ही घूमना है। लेकिन देखिए 2-3 साल ख़त्म हो गए। हाँ, अफवाह सुनने में आती है, फिर से आ रहा है, लेकिन आता नहीं है ना? तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं। हाँ, जो लोग नीट की कोचिंग दे रहे हैं उनको बहुत गुस्सा आएगा ये वीडियो देख के, तो कृपया अपने गुस्से को भी ज़ाया मत कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जितना कमेंट करेंगे उतना इस वीडियो को फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और जो अभिभावक इस वक्त डायलेमा में हैं और संशय में हैं, अतिशयोक्ति हो रही है, क्या करना चाहिए, तो कृपया करके लीफ 2025 लाइफ साइंस एजुकेशन एडवांसमेंट फेयर 2025 अटेंड कीजिए। 30 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी, 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, 50 साइंटिस्ट आएंगे, और उन सब से आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे लीफ 2025 में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रजिस्टर कीजिए आज ही, और अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालिए कि नीट ही एक रास्ता है। रास्ते कई हैं, बस मानसिकता बदलनी है। नमस्कार, धन्यवाद।